सन 1999 ऊंचे बर्फ से ढके खामोश पहाड़, जहां पर हवा की भी आवाज डर का माहौल पैदा करती है। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक ऐसा सच छुपा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कुछ ही महीने पहले लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जिसमें दो देशों के बीच दोस्ती की तस्वीर बनाई जा रही थी। लेकिन हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि उसी समय एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। सर्दियों के समय कारगिल की कई सारी पोस्टें खाली कर दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ रहना मौत को दावत देना जैसा होता है। और बस ये वही गलती थी जिसने दुश्मन को मौका दिया। रात के अंधेरे में बर्फीले तूफान के बीच धीरे धीरे सीमा पार करी गई। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, और देखते ही देखते भारत की ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया गया। सब कुछ इतना चुपचाप हुआ कि किसी को शक तक नहीं हुआ। फिर मई 1999, एक चरवाहा जो इन पहाड़ों के बीच कुछ अजीब देखता है, कुछ ऐसे लोग जो कि वहाँ के नहीं लग रहे थे, उसकी एक छोटी सी जानकारी बहुत बड़े सच को उजागर करने वाली थी। जब भारतीय सेना वहाँ पर पहुंची तो अचानक से गोलियों की आवाज गूंज उठी। सन्नाटा अब युद्ध में बदल चुका था और उसी पल यह साफ हो गया, यह कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, बल्कि यह एक सुनियोजित कब्जा था। जांच में सामने आया कि यह सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, बल्कि पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई दुश्मन की सेना थी। ऊपर पहाड़ों की चोटी पर और भारत नीचे, मतलब हर लड़ाई नीचे से ऊपर, हर कदम सीधे मौत की ओर। फिर भी पीछे हटने का सवाल नहीं था। भारत ने फैसला लिया कि जवाब दिया जाएगा और शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। हजारों सैनिक इन खतरनाक पहाड़ियों पर चढ़ने लगे। ऑक्सीजन कम था और ऊपर से लगातार गोलियों की आवाज। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह इंसान की हिम्मत और जज्बे की परीक्षा थी। रात के अंधेरे में चुपचाप चढ़ाई चढ़ी गई। हाथों में बर्फ पकड़कर एक एक कदम आगे बढ़ाया गया। ऊपर दुश्मन थे और नीचे खाई, और बीच में एक भारतीय सैनिक जो जानता था कि शायद वह वापस ना जा पाए, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक जमीन नहीं थी, बल्कि उसका देश था। इसी युद्ध में कुछ ऐसे नाम जो कि इतिहास के पन्नों में छप गए, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने दुश्मन की पोस्ट जीतने के बाद बोला, यह दिल मांगे मोर। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा जुनून था जो कि हर सैनिक के अंदर जल रहा था। मनोज कुमार पांडे, जो कि आखिरी सांस तक लड़ते रहे और अपने साथियों के लिए रास्ते बनाते गए। हर चोटी एक कहानी थी, हर जीत एक कुर्बानी थी। धीरे धीरे भारतीय सेना ने एक एक कर कब्जाई हुई चोटियां वापस ले ली। अब दुश्मन की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। फिर वह दिन आया, जुलाई 1999, जब कारगिल की हर एक ऊंचाई फिर से भारत के पास थी। भारत ने यह लड़ाई जीत लिया था, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियां थी और कुछ सवाल भी। क्या यह सब पहले ही रोका जा सकता था, या फिर ये घुसपैठ पहले ही पकड़े जा सकते थे? यह एक ऐसा खेल था जो कि खामोशी में खेला गया और अचानक सामने आ गया। कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी थी कि दुश्मन हमेशा सामने से ही नहीं, बल्कि वो खामोशी के साथ भी आता है। और जब तक आप समझते हैं, तब तक वो आपकी जमीन पर खड़ा हो जाता है और फिर उसे हटाने के लिए इतिहास लिखा जाता है। और दोस्तों, वीडियो देखने में मजा आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।